जिसकी बच्चे का बेसिक ठीक है वो 100 डेज टारगेट बैच में जुड़ सकता है, जो अभी हमने चालू किया है। बढ़िया बैच है, मजा आ जाएगा। इसमें कूपन कोड भी जो है ना, ये प्राइस आपकी नहीं लगेगी, इससे कम लगेगी। जो आप कूपन कोड है वहाँ एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा। 100 दिन का टारगेट बैच है, 27 टॉपिक इसमें हम कवर करेंगे। कॉम्बो भी आप ले सकते हो, ये भी आपको सस्ता मिलेगा थोड़ा, जाकर आप चेक कर लेना। प्राइस हालांकि ये हो गई है, लेकिन कूपन लग जाएगा अगर आप जाएंगे तो। मैथ मास्टरी फाउंडेशन है, जिसका बेसिक वीक है उसके लिए फाउंडेशन बैच है, ठीक है ना। तो भी आपको लेना है वो एप्लीकेशन से जाकर ले लेना। कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर देना, और आप अपना रिव्यू भी जरूर शेयर करो, ठीक है। अब किन किन बच्चे यहाँ पर जो देख रहे हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यार मतलब इतनी मेहनत चल रही है, आप खुद ही सोच भी खुद भी दिमाग में आता होगा कि यार हाँ वाकई में यार मज़ा आ रहा है सर। तो वही यार, यही है, आपके लिए भी मज़ा है, और हम भी यही चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट एक भी प्रश्न गलत ना करें, इसलिए सारा इंतजाम आपके लिए है। कल कल का टॉपिक हम रखेंगे नलवे टंकी, ठीक है, 7 बजे। और परसों हम रखेंगे ऊंचाई एवं दूरी। मज़ा आ जाएगा आपको, खुद की फीलिंग आ जाएगी यार। कैसा करा जाता है पार्टनरशिप? पार्टनरशिप होती क्या है? पार्टनरशिप वही है, एक व्यवसाय में जब अकेला आदमी होता है तो वो कोई पार्टनर नहीं रखता। एक दो दो या दो से अधिक लोग जब होंगे तो वो पार्टनर रखते हैं, ठीक है। तो वो पार्टनरशिप कहलाती है। अब पार्टनरशिप का जो बेसिक फंडा है, उस फंडे को थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर आप समझ सकें तो। देखो, पार्टनरशिप में एक होता है, आप कैपिटल लगाते हो। कैपिटल कैपिटल का नाम आपने सुना होगा। कैपिटल का मतलब होता है पूंजी लगाना। पूंजी लगाना, आप पूंजी को क्या करते हो? निवेश करते हो, निवेश। अब आप पूंजी लगा रहे हो, निवेश कर रहे हो। आप पूंजी को एक टाइम के लिए लगाते हो, एक निश्चित समय के लिए लगाते हो, और यहीं से ही ये फॉर्मूला बन जाता है, कैपिटल इंटू टाइम बराबर आपका प्रॉफिट। या कैपिटल को हम इन्वेस्टमेंट भी बोल देते हैं, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम बराबर आपका प्रॉफिट। तो अब इस पूरे चैप्टर की जो नींव है वो इस फॉर्मूले के ऊपर टिकी हुई है। आप निवेश करिए, एक समय के लिए करिए, प्रॉफिट के बराबर आ जाएगा, और यही इसके अनुपात को दर्शाता भी है, ठीक है। अब क्वेश्चन आपके सामने है, एक एक करके करते हैं, समझने की कोशिश करना। देखो भाई, 3 लोग हैं, ए बी सी ने एक रेस्टोरेंट शुरू किया। 3 लोग हैं, मैंने कहा ना 2 से अधिक लोग होंगे तो पार्टनरशिप हो जाती है। 5 लाख का कुल निवेश किया हुआ है, और बी ने ए से इतना रुपया अधिक लगाया। बी ने ए से 65,000 रुपये ज्यादा लगा दिए। आपको यहां पर एक्स मान लेना है, जिससे कि ये आ जाए भाई एक्स प्लस 65,000। और सी ने बी से 35,000 रुपये कम लगा दिए। सी ने बी से 35,000 रुपये कम लगा दिए, तो ये कितना लगाएगा? एक्स प्लस 30,000। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई समस्या तो नहीं है? जब तक प्रश्न पढ़ोगे नहीं तब तक ये चीजें लिखी भी नहीं जाएंगी आपसे। आप एक एक चीज पढ़ते जाओ, काम हो जाएगा। क्वेश्चन ने पहली लाइन में बोल रखा है कि कुल निवेश 5 लाख है, तो कुल निवेश क्या है? कुल निवेश, इनको जोड़ूंगा तो 3x प्लस 95,000 बराबर 5 लाख। 5 लाख में 5 जीरो होती हैं, 3x बराबर 4,05,000। x बराबर 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 1,35,000। ये x की वैल्यू आई है। तो आप अब यहां पर ये बोल सकते हो ना कि सर x जब उसने व्यवसाय में आया तो उसने 1,35,000 रुपए का निवेश किया। बी ने ए से 65,000 रुपए ज्यादा, यानी कि 2 लाख रुपए का निवेश किया। सी ने 35,000 रुपए ज्यादा, 1,65,000 रुपए का निवेश किया। ये बात आप में से कितने बच्चों को समझ में आ गई कि हाँ यार ये चीज बढ़िया लगी सर? अगर अब यहां पर टाइम का कोई चक्कर है क्या? नहीं, साफ साफ बोला गया है कि वर्ष के अंत में इतने रुपए का लाभ है। जैसे ही लाभ की बात आ जाए तो लाभ हमेशा निवेश के अनुपात में बांटा जाता है। सर आपने तो लिखाया है निवेश गुणा समय के अनुपात में बांटा जाता है, तो मैं यही कहना चाह रहा हूं, यहां पर समय का कोई लोचा नहीं है। तो डायरेक्टली आप अनुपात निकालेंगे, 3 जीरो से 3 जीरो से 3 जीरो काटेंगे, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 से काटेंगे 40, और 5 तिया 15 और 5 तिया 15। ये इनका निवेश का अनुपात आ जाएगा। और जब कभी भी टाइम का रोल नहीं होता तो जो निवेश का अनुपात होता है वही लाभ बांट दिया जाता है उसी में। तो कुल आप देखोगे तो ये हो गया भैया 40, 60 और 100। 100 बराबर आपका आ रहा है 15,000। 100 अनुपात बराबर 15,000। 1 अनुपात बराबर 150 रुपया। ए का हिस्सा, तो ए का हिस्सा कितना हो जाएगा? 27 गुणा 150, तो 15 सत्ते 105, 30 और 10 40, 4050 आपका राइट आंसर है। 4050 आपका राइट आंसर है। मैं उम्मीद करता हूं मजा आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, या सुबह भी हमने किया है कि अब यहां पर सर इन्होंने निवेश किया, यहां निवेश बता दिया गया है। अभी तक टाइम का कोई लोचा नहीं है। 14 दूनी 14 तिया 42, 14 चौके 56, यही इनका निवेश का अनुपात है, और यही इनके प्रॉफिट का अनुपात भी हो जाएगा, क्योंकि निवेश का अनुपात ही प्रॉफिट के अनुपात के बराबर हो जाता है। अगर टाइम नहीं है तो टाइम नहीं है। तो टोटल लाभ इतना है, तो लाभ को भी इसी अनुपात में बांट दीजिए। 7 अनुपात बराबर 8, 7, 2, 2, 0। 1 बराबर 7 एकम 7 बचा 1, 7 दूनी 14 बचे 3, 7 चौके 28, 7 छिंग 42। बी का हिस्सा, इसको 4 से गुणा कर दो भाई साहब। जैसे ही 4 से गुणा करोगे 49,840 आ जाएगा आंसर। यानी कि बी विकल्प आपका चयन कर लेना, आप लोग आसानी से इस सवाल का जवाब दे दोगे आप लोग, ठीक है। अगला सवाल पढ़ो। चलो, तो मैंने क्या बोला कि ए और बी इस, अब जल्दी करो, ए और बी का इस राशि निवेश करते हैं वो। तो मैंने कहा 3 जीरो से 3 जीरो, 6 पंजे 30,
6 चौके 24। अगर ये निवेश का अनुपात है तो यही प्रॉफिट का अनुपात होगा, तो प्रॉफिट का अनुपात यही होगा, यानी कि 9 अनुपात बराबर 13,500 का प्रॉफिट है, 1 अनुपात बराबर 1500 का प्रॉफिट है, तो बी का हिस्सा हो जाएगा 6,000 रुपया, इकलौता हिस्सा हो जाएगा 6,000 रुपया। ये प्रिया है और आयुषी है। यहां पर बोला गया है कि जो लाभ है 7500, जिसमें प्रिया का हिस्सा केवल 1800 है, तो प्यारे दोस्तों आयुषी का हिस्सा कितना होगा? तो आप तुरंत कह दोगे यार 7500 में से 1800 घटा दूंगा तो ये आयुषी का लाभ का हिस्सा हो जाएगा, यानी कि 1800 20 15 में से 8 गया तो 7, ये हो गया 6 में से 1 गया तो 5700। प्यारे दोस्तों अगर मैं कहूं कि ये लाभ का अनुपात आ रहा है 3 6 18 और 19 3 57, ये मेरे लाभ का अनुपात है। तो दोस्तों अभी जब आपसे बोल रहा हूं कि जो निवेश का अनुपात होता है वही लाभ का होता है, और जो लाभ का अनुपात है वही निवेश का अनुपात है। वाह यार, यानी कि इन्वेस्टमेंट का रेशो क्या होगा फिर दोनों का? यही होगा, यही होगा। जिस हिसाब से लाभ बांटा गया है उस हिसाब से निवेश किया गया होगा। तो टोटल निवेश की जो कीमत है 16 और 9 6 और 19 25, 25 बराबर किसके कर दोगे? 45,600 के। यही तो टोटल निवेश है। 25 का पाड़ा बोलना, 25 से कम 25 बचे 20, 25 अट्ठे 200 बचे 6, 25 दूनी 50, 25 चौके 100, 1824 आ गया 1 अनुपात। तो आयुषी का निवेश कितना है? 19 से गुणा कर दो, तो 1824 को 19 से गुणा कर दो, 9 और 4 का यूनिट डिजिट होगा 6। तो ऐसी कैलकुलेशन पेपर में आपको देखने को मिल रही है, आप परेशान बिल्कुल मत होइए। हाँ, ए बी सी किसी व्यवसाय को इस अनुपात में, तो कहानी क्या बनती है? कहानी बनती है सर ए बी सी है, 10,000 12,000 और 15,000 में निवेश हो रहा है। तो आप यहां पर देखो लिखोगे तो 10 आ गया, 12 आ गया और 15 आ गया। ये क्या है? ये भैया अनुपात है, ये अनुपात आ गया। 5 6 और 9 महीनों में निवेश करते हैं, तो ये इनका निवेश है। ये इनका टाइम देखिए आप, 5 महीने 6 महीने और 9 महीने। अब बात आ गई ना समझ में कि जब यहाँ टाइम का रोल आ चुका है तो टाइम आएगा, तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम ही तो प्रॉफिट होता है। तो 10 पंजे 50, 12 छिंग 72, 15 नमा 135। कोई बात थोड़ी है, कोई बात नहीं है। यहाँ ए का हिस्सा दिया हुआ है आपको केवल, तो 50 बराबर आपको दे दिया 2500, क्योंकि यही ए का हिस्सा है। 1 बराबर आपका 50 आ गया। ठीक है, कुल लाभ कितना होगा? कुल लाभ कैसे निकालेंगे? 135 72 50, 7 7 और 5 12 और 3 15, 257 गुणा 50। कुल लाभ आ जाएगा 5 7 35, 55 25 और 3 28, 5 दूनी 10 और 2 12, 12 850 रुपये कुल लाभ आ गया। कोई दिक्कत? ऐसे सवाल बना पा रहे हो ना? तो ये आएंगे तो